19 में कितने आए? जब अध्यक्ष कौन थे पार्टी के अध्यक्ष हैं? उसकी बात कोई नहीं करता जीरो। मैं उसकी बात क्यों करता? जीरो पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए? जब तो हमारी सरकार थी। ये है प्रसादी लाल मीणा। मीणा जी गहलोत सरकार में मंत्री हैं। मीणा जी के ये सवाल है सचिन पायलट से। एक बार फिर सुनिए मीणा के सवाल। 19 में कितने आए? जब अध्यक्ष कौन थे पार्टी के अध्यक्ष हैं? उसकी बात कोई नहीं करता जीरो की। मैं उसकी बात क्यों करता? जीरो पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए? जब तो हमारी सरकार थी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रसादी लाल मीणा इतना मुखर होकर पायलट पर प्रहार कर रहे हैं। बीते साल सितंबर महीने की 25 तारीख को राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा, उसके बाद पायलट को लेकर मीणा जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हो जाएंगे यहाँ तो अमित शाह के आदमी को बनाना हो गया। तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है बीजेपी। सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? क्या नाटक है देश में? तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की उनको हम पसंद नहीं करते। बजाय तो अच्छा हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ देंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। और ऐसे नहीं, जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी ने दी वो बहुत है। मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी सोनिया जी ने, अशोक जी ने। तो निश्चित रूप से मैं तो इससे संतुष्ट हूँ। कहीं भी कोई सीएम की दावेदारी कोई नहीं कर रहा है, अशोक जी के अलावा कोई दावेदार नहीं है। चलिए तो पहले मीणा के हालिया बयान पर राजस्थान की सियासत में उठी चिंगारी पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की सियासी जंग 2018 में उस वक्त धधकी थी जब कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता के करीब पहुंची थी। सवाल उठा अब सत्ता की कमान कौन संभालेगा। सड़कों पर पायलट के समर्थकों का हंगामा हुआ, जयपुर से दिल्ली तक दौड़ हुई और आखिरकार अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया। सचिन पायलट 2004 में 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे। 2013 में राजस्थान की गहलोत सरकार को वसुंधरा राजे से मिली करारी हार के बाद उन्होंने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जनवरी महीने में पायलट राजस्थान के अध्यक्ष तब बने जब प्रदेश में वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस को 200 सीटों वाली विधानसभा में 21 पर समेट दिया था। मई 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और सचिन पायलट अपनी लोकसभा सीट के साथ ही प्रदेश की 25 सीटें गंवा बैठे, जिसका दाग उनके दामन पर लगा। मगर इसके बाद प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए, फिर चाहे वो लोकसभा के ही क्यों ना हो, पायलट की जीत का प्रतिशत 100 ही रहा। 2018 में विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक जानकारों ने जीत का सहरा पायलट के सर ही बांधा था। वजह थी पायलट की वो सौगंध जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते वक्त खाई थी कि वो अब तब तक साफा नहीं बांधेंगे जब तक कांग्रेस को सत्ता में वापसी नहीं करा देते। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब पायलट ने साफा बांधकर शपथ ली थी। 2019 में राजस्थान कांग्रेस जहां केंद्र की सत्ता में वापसी करने में नाकाम रही, वहीं राजस्थान में भी उसका खाता नहीं खुला। मगर राजस्थान में कांग्रेस का खाता न खुलने की एक वजह ये भी कही जा सकती है कि 2018 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए तो ये तीनों ही राज्यों में बीजेपी का शासन था। मगर कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ 3-0 से क्लीन बोल्ड कर दिया। तीनों राज्यों में 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीद थी कांग्रेस अपने युवा नेतृत्व को कमान सौंपेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और इसकी नाराजगी खुलकर 2020 में उस वक्त देखने को मिली जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर कांग्रेस 2023 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही 24 के लोकसभा चुनाव के साथ दोराहे पर है।
जहां उसे युवा नेतृत्व की दरार है, ऐसे में मंत्री प्रसादी लाल मीणा का यह बयान न केवल गहलोत सरकार के रिपीट बल्कि राहुल गांधी के 24 वाली उम्मीदों पर भी पानी फेर सकता है।